सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। आप सभी का इस चैनल के ऊपर, आपके अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। साथियों, बिहार के अंदर पहले चरण की वोटिंग है वो 6 नवंबर को समाप्त हो चुकी है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। भाई चंद्रशेखर आजाद लगातार बिहार के अंदर रैलियां कर रही हैं। अभी भी भाई चंद्रशेखर आजाद बिहार के अंदर डटे हुए हैं। तो साथियों, खबर यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या बड़ा धोखा किया है? मतदाताओं को संशय के अंदर डाल दिया गया है। इस पूरी खबर को हम पूरा विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद की एक विशाल रैली होने जा रही है। संविधान दिवस के अवसर के ऊपर मुजफ्फरनगर के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की एक विशाल रैली होने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस रैली को किया जाएगा और भाई चंद्रशेखर आजाद और तमाम भीम आर्मी के सिपाही न्योता दे रहे हैं, जगह जगह न्योता दे रहे हैं पूरे भारत देश के अंदर। और चैनल के माध्यम से भी हम आप सभी साथियों को आगाज करा रहे हैं, आप सभी साथियों को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाई चंद्रशेखर आजाद की जो रैली है संविधान दिवस के ऊपर, संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली, दिनांक 26 नवंबर 2025, समय सुबह 10 बजे, स्थान राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, जीआईसी ग्राउंड, महावीर चौक निकट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये रैली की जाएगी। आप सभी साथियों ने तन मन धन से इस रैली के अंदर भाग लेना है। चलो मुजफ्फरनगर संविधान दिवस के अवसर के ऊपर। तो ये तो थी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। अब आते हैं खबर के ऊपर। तो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ चुनाव आयोग ने एक बड़ा धोखा किया है। क्या बड़ा धोखा किया है वो हम इस खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद अभी भी जो है बिहार के अंदर रैलियां कर रही हैं। आज भी भाई चंद्रशेखर आजाद की एक विशाल रैली औरंगाबाद के अंदर होने जा रही है। बहुत बड़ी रैली वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद की हुई है। 5-6 रैलियां भी भाई चंद्रशेखर आजाद पहले कर चुके हैं। और खबर यह है कि चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर आजाद के साथ बड़ा धोखा कर दिया है। पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि आप सभी साथी जागरूक हो जाएं, आप सभी साथियों को पता लग जाए कि ऐसा क्या कर दिया है चुनाव आयोग ने कि मतदाता संशय के अंदर पड़ गए हैं। जो वोट डालने वाली जनता है वो संशय के अंदर पड़ गए हैं। चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर आजाद के साथ जो किया, लोगों को संशय के अंदर डालने वाली खबर है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली खबर है। चुनाव के दौरान चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी का नाम बताते हैं और चुनाव चिन्ह ही भी बताते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक ऐसा काम किया है भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कि चुनाव चिन्ह को बदल दिया गया है। कहीं विधानसभा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह कुछ और हैं और कहीं पर कुछ और हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ किस प्रकार से चुनाव आयोग ने खेल खेला है। क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता क्रेज देखकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह से हिल गया है। तो इस प्रकार से जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खेल खेला है। भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह कहीं पर तो एयर कंडीशनर है, कहीं पर मोती की माला है और कहीं पर केतली का निशान है। तो देखिए किस प्रकार से संशय के अंदर है कि मतदाता कि हम वोट आखिर कहां पर डाले। और भाई चंद्रशेखर आजाद का चुनाव चिन्ह तो केतली का है। तो इस प्रकार से जो हम आपको जानकारी दे दें कि भाई चंद्रशेखर आजाद बिहार के अंदर जिला मुजफ्फरपुर की ओराही विधानसभा क्षेत्र 89 से आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रत्याशी भाई अफ्ताब आलम जी के समर्थन में पैसोल बाजार और हथौड़ी हाई स्कूल में भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उमड़े अभूतपूर्व जनसैलाब से स्पष्ट है कि आने वाली 6 नवंबर को एयर कंडीशनर निशान के सामने वाला बटन दबाकर ऐतिहासिक मतों से विजयी दिलाने का संकल्प जनता ने लिया है। देखिए यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरपुर की ओराही विधानसभा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी हैं अफ्ताब आलम जी,
उनका जो चुनाव चिन्ह है वो एयर कंडीशनर है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद सभा को संबोधित किया था और भाई चंद्रशेखर आजाद ने प्रत्याशी को साथ लेकर और प्रत्याशी का नाम बताकर कहा कि आफ्ताब आलम जी को एयर कंडीशनर के निशान के ऊपर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद प्रत्याशी का नाम भी बताते हैं रैली के दौरान और चुनाव चिन्ह ही भी भाई चंद्रशेखर आजाद बता रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों चुनाव आयोग ने देखिए किस प्रकार का काम किया है भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जनसभा में शामिल हुई सम्मानित जनता पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया है, क्योंकि लगातार भाई चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के साथी, भीम आर्मी के सैनिक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सैनिक जो है लगातार काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद भी लगातार बिहार के अंदर रैलियां कर रहे हैं। देखिए दूसरी जो हम आपको बताएंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद की जो चुनावी रैली झांझा के अंदर जो हुई विधानसभा क्षेत्र 242 के रेलवे चंदवारी मैदान में जो भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी रहे FD इरफान जी के समर्थन में ये विशाल चुनावी जनसभा को भाई चंद्रशेखर आजाद ने संबोधित किया। तो इस पे भाई चंद्रशेखर आजाद जनसभा में उमड़े अभूतपूर्व जन सैलाब ने साबित कर दिया कि झाझा की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। यानी कि इतनी बड़ी जनसभा, इतना बड़ा विशाल यहां पर चुनावी जनसभा देखने को मिली। तो इस पर देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से वोटों की अपील की है अपने प्रत्याशी के साथ मिलकर। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इस दौरान सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि आने वाली 11 नवंबर को मोती की माला निशान के सामने वाले क्रम संख्या 8 का बटन दबाकर भाई MD इरफान जी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएं। देखिए यहां पर जो चुनाव चिन्ह झाझा विधानसभा के अंदर जो 11 नवंबर को वोटिंग होनी है वहां पर देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह मोती की माला बताया जा रहा है। तो देखिए ये बड़े संशयवादी जो मामले हैं, ये चुनाव आयोग ने किस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खेल खेला है ये आप देख सकते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद देखिए केतली के निशान पर जो बटन दबाना है वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद देखिए किस प्रकार से वोट मांग रहे हैं, किस प्रकार से अपील कर रहे हैं जनता के सामने। सुनिए एक बार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विधानसभा काटी से आजाद समाज पार्टी की GD अलायंस के उम्मीदवार हैं बहन शीतल कुमारी और ममता बोध। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जब आप इस बार अपने वोट का प्रयोग करने जाएं तो बहन ममता बोध जी को केतली का बटन दबाकर कामयाब बनाए, काटी विधानसभा की जनता के हाथ मजबूत करे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने वोट का प्रयोग केतली के निशान पर करें। आप सभी का धन्यवाद। अब भाई चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी हैं GDA अलायंस की उम्मीदवार हैं कांटी विधानसभा से जो है उम्मीदवार हैं GDA अलायंस की उम्मीदवार हैं बहन कुमारी शीतल। तो उनके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने वोट की अपील की है कि केतली का बटन दबाकर आप जो है भारी मतों से विजयी बनाएं। भाई चंद्रशेखर आजाद की केतली के निशान देखिए किन किन जो प्रत्याशी हैं उनका किस प्रकार से केतली का निशान है, देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। जो भाई चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन किया है असदुद्दीन ओवैसी के साथ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन किया है। ये देखिए कुमारी शीतल इनका केतली का निशान है। कुमारी शीतल इनका देखिए केतली का निशान है। सानू कुमार, रोशन कुमार, पंकज कुमार, शेख नौशाद, नसीम अहमद, मदन यादव, हिमांशु कुमार पासवान, देखिए काफी ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह केतली का है। लेकिन कई जगहों पर भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी हैं उनका चुनाव चिन्ह बदल दिया गया है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद
के लिए देखिए किस प्रकार से जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी खेल खेला है, ये आप सभी देख सकते हैं। अब भाई चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी हैं भाई आफ्ताब आलम, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो एयर कंडीशनर है, जो मुजफ्फरपुर की औराही सीट है। और जहां झाझा की जो सीट है वहां पर प्रत्याशी हैं भाई चंद्रशेखर आजाद के एमडी इरफान। और जो 11 नवंबर को वोटिंग होनी है वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का चुनाव चिन्ह है मोती की माला। तो भाई चंद्रशेखर आजाद का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूती के साथ बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथियों देखिए, तो आप सभी से अपील की जाती है कि संशय के अंदर मत पड़िए, आप इन बातों को समझिए कि ये लोग कितना भी साम दाम दंड भेद की नीति लगा लें, लेकिन हमें हर हाल में जीतना है, हमें हर हाल में मजबूत होना है और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और इस देश की जनता को बचाना है। इस देश के अंदर क्या हो रहा है आप सभी साथियों को पता है। अब दिल्ली से लेकर वृंदावन तक एक यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा का नाम है हिंदू पद यात्रा। हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा ये लोग कर रहे हैं और हमारे लोगों की, इस देश के जो आदिवासी हैं, जो मूल निवासी है, उनकी जनसंख्या उनसे कई गुना ज्यादा है। उसके बावजूद भी किस प्रकार से हमारे समाज के लोग गुलाम हैं, किस प्रकार से जो गुलामी की बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए हैं। तो इन बेड़ियों को हमने तोड़ना होगा, हमारे समाज को आजाद कराना होगा, इस देश को आजाद कराना होगा। तो हिंदू राष्ट्र इस देश को हमने नहीं बनने देना है, क्योंकि ये संविधान के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है। और आप सभी साथियों को पता है कि इस देश के अंदर ये जो देश है, संविधान के अंदर, इस देश, संविधान के अनुसार इस देश को धर्मनिरपेक्ष बताया गया है और ये देश सभी का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस के अंदर सब भाई भाई, इस देश के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं। और मानवता इस देश के अंदर उन्हीं के अंदर झलकती है जो इस देश के अंदर संविधान को मानते हैं। तो साथियों, संविधान को मानने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। तो हम धन्यवाद करते हैं उन दामोदर यादव जी का जिन्होंने आगे बढ़कर जो आगे आए हैं और उस यात्रा को रोकने के लिए आगे आए हैं। तो हमने सभी ने साथ देना है कि उस यात्रा को रोका जाए और किस प्रकार से एक मजबूती के साथ चट्टान बनकर खड़े हुए हैं कि मैं इस यात्रा को रोक कर ही रहूंगा। तो साथियों, ऐसे लोगों का हमने साथ देना चाहिए जो दिन रात समाज की, इस देश की चिंता को लेकर सोते तक नहीं है। तो इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर बिहार का चुनाव है वो सफल बनाए। जो गठबंधन से भाई चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी जी को भी मजबूत बनाए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी मजबूत बनाए और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को भी मजबूत करें, तभी हमारी कामयाबी है वो हासिल होगी। इसी के साथ आप सभी साथियों का क्या कहना है? ये जो चुनाव चिन्ह जो बदले गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, आजाद समाज पार्टी के जो चुनाव चिन्ह जो बदले गए हैं, इसको लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? और जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा निकल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को लेकर जो पद यात्रा निकाली जा रही है दिल्ली से लेकर वृंदावन तक, और ये लोग दिन रात किस प्रकार से लगे हुए हैं हमारे समाज का शोषण करने के लिए। ये लोग जाति के नाम पर कभी भी बात नहीं करेंगे कि इस देश के अंदर जाति एक ऐसा जहर है जिसको हटाकर हम इस देश के अंदर मानव एक समान, मानवता, भाईचारे की बात करें। ये लोग कतई नहीं करेंगे। ये लोग शिक्षा की बात कतई नहीं करेंगे कि इस देश के अंदर शिक्षा एक समान हो, इस देश के अंदर सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य है, सभी को शिक्षा मिलेगी। ये लोग कतई बात नहीं करेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग। और इस देश के अंदर गरीब अमीर लोग किस प्रकार से, जो अमीर लोग हैं वो गरीबों के ऊपर किस प्रकार से हावी रहते हैं, उनको ऊपर नहीं उठने देते, उनके स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, उनकी रोटी छीनी जाती है और उन लोगों को रोडों के ऊपर सरेआम किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार होता है, ये लोग उनके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। और हाँ, आप लोगों को एक बात और समझनी होगी, इन लोगों की बात देखिए। ये लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहते हैं कि जो मंदिरों के अंदर जो दान पेटी हैं उनके अंदर जो पैसा आएगा उनसे गरीबों की लड़कियों की शादी होगी। साथियों, ये जो लोग हैं ये आपको गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को शिकंजे के अंदर फंसा रहे हैं। देखिए,
गरीबों की लड़कियों की शादी करके ये लोग उन गरीबों को दोनों टाइप से, जिस प्रकार से जो लड़की वाले हैं और जहां पर लड़की की शादी होगी वो लड़के वाले हैं, उन लोगों को अपने कब्जे के अंदर, पूरा जीवन अपने कब्जे के अंदर रखेंगे। तो इसीलिए ये लोग जो चाहते हैं वो आप सभी को भी पता है, हमने नहीं करवानी हमारे गरीब समाज की लड़कियों की शादी। हमारा गरीब समाज न तो दहेज लेता है न दहेज देता है। अब हमारा गरीब समाज वो गरीब नहीं रहा, अब हमारा गरीब समाज शिक्षित हो चुका है। और उनके लिए जो अशिक्षित है, जिनके पास शिक्षा नहीं जा रही है, उनके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। और इस देश के अंदर उन लोगों के लिए भी इस देश के अंदर शिक्षा सम्मान करेंगे। वो लोग भी इस देश के हुक्मरान बनेंगे जो लोग आज गरीबी के अंदर जी रहे हैं, जिन लोगों के पास, जो लोग आज शिक्षा से वंचित हैं, वो लोग भी इस देश के अंदर हुक्मरान बनेंगे और इस देश के अंदर बराबर की कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप्त करेंगे। वो कब करेंगे? जब आप संविधान बचाने का काम करोगे। तो साथियों, आप सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि भाई चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हाथ मजबूत करें। और तमाम हम उन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे जो लगातार दिन रात इस देश के लिए, इस गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम उनका हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी तरीके से आप लगे रहें और उन सभी साथियों के लिए शुभकामनाएं जो आगे चलकर इस देश के अंदर उन आने वाले बच्चों का भविष्य बनेंगे, इस देश के अंदर भविष्य जो उज्जवल करेंगे उन बच्चों का, जो ये लोग धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हमारे बच्चों के जीवन भविष्य को कुचलना चाहते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी।